अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, आई कैप क्या है, लेकिन मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं। जब भी कभी आपको जब भी कभी कोई एक फील्ड के अंदर जाने के लिए कहेगा कि यार इस फील्ड में चले जाओ, तो उसके जहन में कोई ना कोई बात होगी, उसके जहन में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, उसके जहन में इन 9 में से कोई एक बात होगी, 1 2 या 3 बातें होंगी कि यार तुम किसी भी प्रोफेशन को जब ज्वाइन करोगे तो फिर तुम्हें उसमें क्या देखना है। यानी कि जब भी कभी आपने कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना है तो यू हैव टू लुक इनटू इट कि आपको उसमें क्या मिल रहा है। उस प्रोफेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रोफेशन में इस क्लास को पढ़ने के बाद, इस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के बाद क्या जॉब भी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, इज देयर एनी एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज हैं, क्या वाकई जॉब भी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कोई क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, वहां पे पता चलता है यार इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो जॉब्स ही नहीं है। अच्छा, जॉब मिल गई है तो क्या जॉब की पेइंग कैपेसिटी भी है इतनी कि वो आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सके? क्या उस जॉब में ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है? कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप एक जगह पे हैं और आप वहीं के रह जाएंगे और आप मूव नहीं कर सकेंगे। अगर आपको फर्स्ट करें कि एनवायरनमेंट एक जगह का अच्छा नहीं लगता, तो आपके पास बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन है कि यार और किसी जगह पे लाइब्रेरियन की क्योंकि जॉब ओपन नहीं हो रही, तो इसलिए मैं किसी लाइब्रेरी और मैं जॉब स्विच नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइब्रेरी में मास्टर्स कर लेते हैं लाइब्रेरी साइंसेज में, तो यू हैव टू फाइंड आउट अ लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसके जॉब छोड़ के जाने का इंतजार करना होगा ताकि आप वहां पे अप्लाई कर सकें। तो क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है? क्या हम लोग अपने प्रोफेशन में ऊपर भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस यहीं पे हम लोग जिस जगह पे हायर हुए उसी जगह पे रिटायर हो जाएंगे, ऐसा है? या सीए का जो प्रोफेशन है उसमें आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव मिलेगा? क्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है? यानी कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप बिल्कुल पुराने लोगों की तरह हो जाएंगे कि 10 साल के बाद आप एक डिफरेंट जगह पे आप जाते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं, उस पर अपना काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। क्या इसमें क्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है या नहीं है? इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू डू बिजनेस? क्या इस को करने के बाद हम कोई बिजनेस भी कर सकेंगे या हम बिजनेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने तो एक क्वालिफिकेशन कर ली? अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कोर्स कर लेते तो ठीक है यार, फिर वो हम बिजनेस कर सकते थे। क्या हमें कोई प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस मिल जाएगा? क्या ये जो फील्ड है अकाउंटेंसी की, इसमें डाइवर्सिटी है? क्या हम डिफरेंट एरियाज में जा सकते हैं? क्या इंटरनेशनली भी हमें रिकग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी कि हम वहां पे बाहर जाएंगे तो वो हमें कहेंगे कि यार तुम किधर से आ गए हो, अच्छा ये सीए ये कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, हमें तो पता ही नहीं यार ऐसी भी कोई क्वालिफिकेशन होती है। क्या कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि आप बाहर जाएंगे, ग्लोबल मोबिलिटी नहीं है, आप बाहर जाके आपको मजदूर की नौकरी करनी पड़े? और क्या क्या कैरियर चॉइसेस है पाकिस्तान में रहते हुए, आप कौन कौन से कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो जनाब एक एक करके मैं इन बातों को आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एम्प्लॉयमेंट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पोजीशन पे होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज ये डिफाइन करते हैं कि यार कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से चलेगी। देखिए, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेनली क्यों चलती है? क्योंकि उसने बिजनेस प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कैश होता है, फाइनेंस होता है। तो इसके लिए आपको फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट चाहिए। ये लोग उसको करते हैं या कर अपने जूनियर से करवाते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेनली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे होता है कि यार किस तरीके से हम लोग करें। तो इन लोगों को फायर करना है, कब फायर करना है, ये डिसीजन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ले रहे होते हैं। तो ये अपने आप को थोड़ी फायर करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें कि कोविड जब आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लेयरिंग ऑफ की गई। लेयरिंग ऑफ का मतलब होता है कि कुछ एम्प्लॉयज फारिग कर दिए गए क्योंकि काम नहीं था या उनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लोग उनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिर भी जो है वो लीस्ट अफेक्टेड फील्ड रही कोविड की वजह से। कोविड के अंदर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आउट ऑफ जॉब नहीं हुआ, और इसकी होने की वजह भी नहीं बनती थी, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने कैलकुलेशन करके तो बताना था कि हम कौन कौन से फंक्शंस में किस किस जगह पे कब कब लोगों को फारिग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और आई कैन से फॉर श्योर कि देयर इज अप्रोक्सीमेटली 100% एम्प्लॉयमेंट
in chartered accountancy. I have not seen even a single person, even a single chartered accountant, not even a पार्टली क्वालिफाइड पर्सन जिसको जॉब नहीं मिल रही है. पार्टली क्वालिफाइड से मुराद ये है कि जिसके पूरे पेपर पास नहीं हुए हैं, उसके भी थोड़े से पेपर रहते हैं, और अगर वो जॉब करना चाहता है, देयर इज अ जॉब इन द मार्केट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑलवेज, हमेशा आपके लिए एक जॉब है, और वो जॉब जो होगी वो आपको बड़ा अच्छा पे भी करेगी, उसकी पेइंग कैपेसिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में देयर इज ऑलवेज ए 100% एम्प्लॉयमेंट, और जब भी कभी कोई बुरा वक्त आएगा तो ये डिपार्टमेंट जो है ये लीस्ट अफेक्टेड डिपार्टमेंट होता है, बिकॉज दे आर द बिजनेस रनर्स. इन लोगों ने बिजनेस रन करना होता है, और यही बताएंगे कि बिजनेस को किस तरीके से रन करना चाहिए जब कोई डिफिकल्टी आती है. दूसरा जो कंपोनेंट आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा वो ये होगा, और जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो है जी पेइंग कैपेसिटी, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, इनको कितने पैसे मिलते हैं जब ये लोग जॉब करते हैं. और फिर वो कंपेयर कर रहे होते हैं, बड़ा आपस में नेक टू नेक कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार अच्छा मुझे बताएं कि इसमें कितनी सैलरी है, चले मैं किसी और चीज़ किसी और फील्ड के साथ कंपेयर करूँ तो देखो उसमें कितनी सैलरी है. एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि जब भी कभी आप दो डिफरेंट फील्ड्स की पेइंग कैपेसिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ उसकी सैलरी को ही कंपेयर ना किया करें, उसके अंदर डिफरेंट बेनिफिट्स को भी कंपेयर किया करें, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो आपके परक्विजिट्स हैं, आपकी जो ईज ऑफ लाइफ है उसको भी कंपेयर किया करें. ठीक है जी. तो फर्ज करें कि ऐसा हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लेट सपोज मैं कहता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगा, कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि देयर इज एन अप्रॉक्सीमेटली एट लीस्ट 150,000 सैलरी, जो कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 1.5 लाख रुपए सैलरी तो जरूर ले रहा होगा. उससे कम सैलरी जो है वो तो इस प्रोफेशन की शान के ही खिलाफ है. लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर मेरा एक कज़न है जो कि फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में गया हुआ है, वहाँ पे वो फैक्ट्री में 18 घंटे काम करता है और फिर उसके बाद उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं, और वो जो 4 लाख रुपए हैं वो सारे के सारे घर भिजवा देता है. तो वो तो उसकी तो पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है. तो भाई वो फील्ड भी तो देखे ना, उसमें उस बंदे ने एक जगह पर खड़े होके सारा दिन फैक्ट्री में काम करना है और फिर उसके बाद उसको वो अमाउंट मिलनी है. तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ए राइट अप्रोच टू कंपेयर ओनली द सैलरी विद सैलरी. लेकिन अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा ऑफिस डेकोरम चाहते हैं, फॉर्मल सिस्टम चाहते हैं, और फिर उसके बाद साथ एक अच्छी पेइंग कैपेसिटी भी चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो कम से कम 1.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक भी सैलरी पर मंथ अर्न कर रहे होते हैं. तो पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है. इसमें मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे बहुत मज़े की वेबसाइट्स नजर आई. फॉर एग्जांपल PGC, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये बात बताई है कि विच फील्ड हैज़ द हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान. ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने उनकी वेबसाइट से लेकर दिया है, और आप देखेंगे नंबर 1 पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखा है, सेकंड नंबर पे CSS, तीसरे नंबर पे IT प्रोफेशनल्स, चौथे नंबर पे डॉक्टर्स. तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वेबसाइट पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द मोस्ट पेड प्रोफेशन. एक और बड़ी मोतबर वेबसाइट है startuppakistan.com. ये कुछ बड़े ही एनर्जेटिक और यंग से लोग हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर. इन लोगों की वेबसाइट के ऊपर ये ऊपर लिंक भी दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पे जाकर खुद भी कर सकते हैं ओपन. और अगर आप देखें तो इनकी वेबसाइट के ऊपर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 10 बेस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द नंबर 1 इन दिस लिस्ट एज वेल. और एक और वेबसाइट, वैसे तो अगर आप गूगल पे भी लिख के सर्च करेंगे हाईएस्ट पेइंग सैलरी जो है, हाईएस्ट पेइंग जॉब इन पाकिस्तान कौन सी है, तो आई एम श्योर कि आपको पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे या तीसरे नंबर पे तो लाजमी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो आपको नजर आएगा, बिकॉज इट डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट पेइंग कैपेसिटी. और इसमें कोई शक नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स इन पाकिस्तान. अब हम जाके चलते हैं जी थर्ड क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स के जहन में आता है, दैट इज कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है. क्या CA की जॉब करते हुए हम लोग जिस प्रोफेशन में जाएंगे, जिस जॉब पे जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, क्या उस प्रोफेशन में, क्या उस जगह पे हमें ग्रोथ भी मिलेगी, या हम एक उसी जगह पे बैठे रह जाएंगे जहाँ पे हम हैं, उसी बेसिक लेवल के ऊपर, और आगे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव नहीं है. क्या इस काम में वाकई ही ऐसी चीजें भी मौजूद हैं कि आपको
आगे जाने में, आगे बढ़ने में मदद मिले। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस जो हैं ये होल्ड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CFO, CEO, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चीफ इंटरनल ऑडिटर और इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है जी। लोकली भी और ग्लोबली भी डिफरेंट टाइप के जो कंपनीज हैं उनमें डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, और ये सारी की सारी मैनेजरियल पोजीशंस है, की मैनेजरियल पोजीशंस है, की पॉइंट्स हैं, की पोजीशंस हैं जिनके ऊपर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं, जहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसकी रीजन ये होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उनके एक्सपीरियंस को, उनकी एक्सपर्टीज को और उनकी एजुकेशनल डेप्थ को शो करता है। ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करनी है, हम हर चीज की तह में जाएंगे, हम हर चीज का इम्पैक्ट कैलकुलेट करेंगे, हम हर बात को देखेंगे, हर चीज को समझेंगे और फिर उसके बाद उसको रियल लाइफ सिनेरियोज में अप्लाई करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ग्लोबल मोबिलिटी। ग्लोबल मोबिलिटी का ये मतलब है कि सीएस जो हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या क्या है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन कौन से मुल्क में जाके क्या क्या काम कर सकता है। बहुत ही इजी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्लोबल मोबिलिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इजीली दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं, वहां पे उनको बिल्कुल उसी वैसी ही इज्जत मिलेगी, उनको वैसा ही प्रोफेशनल मकाम मिलेगा, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो उस मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। और इसमें देखेंगे, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना अपने कंट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनाने के लिए बहुत ही इजी उन्होंने शर्तें रखी हैं कि थोड़े से पैसे दे दें, आप तो एक थीसिस लिख दें, आप एक आध पेपर दे दें, तो आपको हम लोग अपने मुल्क का चार्टर्ड अकाउंटेंट बना लेंगे। और इनमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं? इंग्लैंड है, मतलब यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया है और बहुत सारी कंट्रीज हैं। मैं अभी आपके साथ वो लिंक, वो लिस्ट भी शेयर करूंगा। तो जनाब, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है इसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव मौजूद है। आप किसी भी लेवल पे आते हैं, आप टॉप हाईएस्ट लेवल तक जा सकता है, ठीक है जी। और वो टॉप हाईएस्ट लेवल क्या है? सीईओ कंपनी का, सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी पोजीशंस के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद होते हैं। तो जनाब, तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की। पहली चीज एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका आंसर है यस, 100% एम्प्लॉयमेंट है। दूसरी चीज पेइंग कैपेसिटी है, तो उसका आंसर है यस, बहुत सारे मोतबर लोग, मोतबर सिस्टम्स, मोतबर वेबसाइट्स, मोतबर इंस्टीट्यूट्स ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द हाईएस्ट पेड जॉब इन पाकिस्तान। तीसरी चीज ये थी कि क्या सिर्फ पाकिस्तान के होकर रह जाएंगे, क्या इसमें जॉब में इंप्रूवमेंट आती है, क्या ग्लोबल मोबिलिटी है, क्या इसमें ग्रोथ है? तो उसका आंसर है यस, इट हैज ए वेरी गुड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही इजी ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे होते हैं और वो वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, क्या ये प्रोफेशन एक स्टैग्नेटेड प्रोफेशन है? क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, या वही जो आपने अब सीख लिया वो सारी जिंदगी उसको उसी के ऊपर आप चलते रहेंगे ऑन दी, मतलब इन अदर वर्ड्स, क्या ये टाइप राइटिंग के ऊपर टाइप राइटिंग करना है? तो जनाब, इसका आंसर है हरगिज नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो बहुत ही कम क्वालिफिकेशंस के अंदर शामिल है, जो क्वालिफिकेशन इवन लोगों को, जो अपने क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद भी क्लासें पढ़ाता है, जिसको हम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD कहते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उस वक्त तक आपने हर साल सर्टेन आवर्स की क्लासेस पढ़नी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, वेबिनार्स अटेंड करने हैं, और उसमें आपको बताया जाएगा कि इस वक्त अकाउंटेंसी की फील्ड में, ऑडिट की फील्ड में, फाइनेंशियल सर्विसेज की फील्ड में, टैक्सेशन की फील्ड में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नई बातें आ रही हैं, किस किस तरीके से आपने उनको लेकर चलना है। और उन सारी की सारी बातों में आपको प्रॉपर अजबर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि व्हाट आर द चेंजेस और उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर। तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। इनोवेशन और रिसर्च जो है वो एजुकेशनल स्कीम जो हमारी है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीजें होंगी, उसके अंदर ये इंटरव्यूड है। यानी कि हर चीज एजुकेशनल, जो हमारा एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल एक्सपर्टीज है, उसके अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं,
जो नया वेब 3.0 आ रहा है, जो बिग डाटा का कॉन्सेप्ट है, जो फिनटेक का कॉन्सेप्ट है, ये वो सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस पढ़ाई जाती है। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है, बहुत ही अपडेटेड फील्ड है, जिसमें जो जो चीजें आ रही हैं, जो जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं फाइनेंस की फील्ड में, वो सारी की सारी आपके जो एजुकेशन है उसका पार्ट है। आई कैप हर 5-6 साल के बाद अपनी एजुकेशन स्कीम रिवाइज करता है, पेपर की कंपोजिशन रिवाइज करता है, अपने पेपर्स के अंदर मजीद अपने सिलेबसेस अपडेट करता है, ताकि उन सिलेबस को, उन एजुकेशन स्कीम को एक सर्टेन लेवल के इनोवेशन उसमें डाली जाए, ताकि लोग जो है जो जो क्वालिफाई करें उनको हम लोग एक पुराने जमाने के लोग ना कहें, बल्कि वो फ्रंट मैन लीडर्स हो, जिनको सारी की सारी जिसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स का और इनपुट्स का पता है। ठीक है जी। इसके अलावा ICAP डिफरेंट टाइप के सेमिनार, सिंपोजियम्स और डिस्कशन सेशंस वगैरह करता रहता है, which are about the development of new financial reporting standards, which are about the development of new taxation practices, which are about the auditing practices जो कि कर रहे होते हैं। तो जनाब फोर्थ पॉइंट ये था कि क्या वाकई ही कोई कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोफेशंस, ये उन बहुत ही थोड़े से प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है जिसमें क्वालिफिकेशन के बाद भी आप आपको कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहना होती है, आपको कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रहना होता है अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए आपको बिजनेस कर सकते हैं? क्या आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं? तो जनाब इसका आंसर है यस। मैंने आज तक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं देखा जो सिर्फ जॉब कर रहा है। ये लोग बिजनेस करते हैं, ये समझते हैं कि बिजनेस क्या है, ये समझते हैं कि बिजनेस को कैसे लेकर चलना है, बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट कैसे हासिल करना है, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि आपको नजर आएंगे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर इन्वॉल्व इन बिजनेसेस। ठीक है जी। वो बहुत सारे डिफरेंट वेंचर्स में, बहुत सारे डिफरेंट तरीके कार से वो इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं, ये समझते हैं, तो इसलिए ये करते हैं। ठीक है जी। तकरीबन जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने देखे हैं, ये किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं एज पैरेलल टू देयर सर्विसेज, पैरेलल टू देयर जॉब्स जो कि वो कर रहे होते हैं। तो मार्जिन भी है, आपकी एक्सपर्टीज भी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाइसेंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिस काम के लिए मशहूर है वो है जनाब ऑडिटिंग। ठीक है जी। तो आप अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म बना सकते हैं जिसकी एक अपनी पहचान है, और उसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं। आप उसमें ऑडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप उसमें नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज दे सकते हैं, टैक्सेशन की सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सर्विसेज, सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस की सर्विसेज। और ये सारी की सारी सर्विसेज ऐसे नहीं है कि आपको बाद में अलग अलग सीखना पड़ेगी। वेन यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम उस सर्विस की लिस्ट भी देखेंगे। ठीक है जी। एक बहुत मजे की बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये रूल है कि जितनी भी कंपनीज है उन सारी कंपनीज ने अपने अकाउंट्स का साल में एक दफा ऑडिट जरूर कराना है, और वो ऑडिट सिर्फ और सिर्फ आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ना सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि इस फील्ड के अंदर इनोवेशन भी लेकर आ रहे हैं, इस फील्ड को बेहतर भी कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर से, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सारे के सारे प्रोफेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक इतना बड़ा एवेन्यू है कि अगर आप गौर से देखें तो ये SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हम लोगों ने जिक्र किया था। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 2022 के साल में 26,500 के करीब नई कंपनीज इन्वॉल्व रजिस्टर हुई हैं। अब ये सारी कंपनीज, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने किया होगा, उनके ऑडिट्स भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, इनके अकाउंट्स भी की सर्विसेज भी है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हेड कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे एक मुल्क जो है वो तरक्की करता चला जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस ओपन होते जाएंगे, वैसे वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है ये मजीद फ्लरिश करता चला जाएगा। ठीक है जी। ये 9 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के इंशाल्लाह क्वेश्चंस लूंगा। पॉइंट 7, डाइवर्सिटी इन द फील्ड। इस फील्ड में रहते हुए आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग
आप ऑडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, टैक्स प्रैक्टिसेस, तमाम लोगों को टैक्स की सर्विसेज देनी होती हैं, तमाम लोगों ने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, लॉ प्रैक्टिसेस, बहुत सारे बिजनेस के लॉज। तो आप समझें कि वो जो काम लॉयर्स करते हैं, जो कि जो सिविल और दूसरे जो कवानीन होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ये जो लॉयर्स होते हैं जो बिजनेसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो बिजनेसेस को लॉज की जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करके देते हैं, वो लॉ प्रैक्टिसेस, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी कि आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना मजे का काम है और कितना एक्साइटिंग काम है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चलती हुई है उसके प्रोसेसेस को समझें और फिर आप ऐसी आउटपुट्स और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें कि आप उन्हें बताएं कि यार आप अपने प्रोसेसेस को ऐसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपने प्रोसेसेस में जो गलतियां उनको ऐसे ठीक कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मींस कि आप उनके प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद आप उसमें से जो भी जो इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट गोज देयर, वो देखता है और फिर उनको बताता है कि आपने अपना बिजनेस कैसे चलाना है। ठीक है, आईटी मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑडिट्स एंड कंट्रोल, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी है उनमें जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इस तरह के डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स जो अप्लाई होते हैं, जो मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, कंप्यूटराइजेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ना सिर्फ इनको डील कर रही होती हैं बल्कि ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम्स डिफाइन करके देना, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर देना, ये वाली सर्विसेज जो है ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज वहां पे जहां पे आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए जो कि चीजों को समझ सके और उस समझने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सके, उसकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन कर सके, तो आप किसके पास जाते हैं? आप जाते हैं एसीए के पास, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं कि भाई ये काम। तो डिफरेंट मल्टीपल रेंज ऑफ सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी फील्ड को डिग्रेड किए बगैर मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज करें कि आप एक खास एक सर्टेन फील्ड के आप डॉक्टर हैं तो फिर आप दूसरी फील्ड को चेक नहीं कर सकते जब तक आप उसकी सर्विसेज को देखेंगे नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है दे आर बाय डिफॉल्ट इन तमाम सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, उनको काम करके दे सकते हैं। ठीक है जी, तो डाइवर्सिटी भी है फील्ड में, आपको एक सर्विस पसंद नहीं आती आप दूसरी में जा सकते हैं, तीसरी में जा सकते हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वक्त मेरे सामने, इंटरनेशनल रिकग्निशन। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है? तो जनाब देखिएगा जरा गौर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है। CAs are internationally recognized and sought after all around the world, यानी कि तमाम लोग इनको जो है ना वजन की निगाह से देखते हैं। इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम यूके की जो है ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है वो आपको मेंबरशिप पाथवे प्रोवाइड करती हैं। यानी कि आप कुछ एक या दो पेपर्स दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पाकिस्तान का है तो उसको इंग्लैंड एंड वेल्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसिडर किया जाएगा। और देखिएगा यूके CIPFA मेंबरशिप पाथवे, ठीक है, जो इनकी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंट बॉडी है, ये भी एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो फाइनेंस से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशंस है वो ऑफर की जाती हैं, उनकी मेंबरशिप जो है वो आपको मिल सकती है। CPA कनाडा मेंबरशिप पाथवे, यानी कि उनका मेंबर बन सकते हैं हम, आपको एक पाथवे प्रोवाइड किया जाएगा, आपने कुछ एक्टिविटीज उनको करके देनी होगी जो कि बड़ी ही मिनिमम सी होती हैं, शायद उनके अपने मुल्क के बंदे को CPA करने में जो है वो 5 साल लग जाए और आपको शायद 3 महीनों में आप उस पाथवे के पेपर्स में पाथवे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें और आप उस कंट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। न्यूजीलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मेंबरशिप पाथवे प्रोवाइड किया जाता है। सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है, ये नहीं कि पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को SOCPA के लोग जो हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी, यानी कि उनको
अपने पास बुलाएंगे और अपने पास बुला के उनसे डिफरेंट टाइप की कोलैबोरेशंस करेंगे। तो ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस भी सर्विसेज हैं, यानी कि जैसे ऐसे ही है ना कि हम किसी दोस्त को, किसी और कॉलेज के टीचर को हम लोग एक एक इज्जत देने के लिए उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको अपने पास कहते हैं कि ठीक है तुम हमारे पास एज ए टीचर काम करो, ठीक है, या हमारे स्टूडेंट्स को लेक्चर दो। तो ये जो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के अंदर आती है। ठीक है जी। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CIMA, जिसको हम सीमा भी कहते हैं, USA, इसमें भी मेंबरशिप पाथवे है। यानी कि USA की भी जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो सबसे बड़ी डिग्री है सीमा जिसको हम कहते हैं, इसका भी मेंबरशिप पाथवे आपको मिलता है, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद सीमा के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी कि USA की क्वालिफिकेशन भी आपको बहुत इजीली मिल सकती है। तो ये वो क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल रिकग्निशन है और ये सारी की सारी चीजें पता है क्या शो करती हैं, ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि पाकिस्तान का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड, ही इज वेल एजुकेटेड, ही इज एजुकेटेड इनफ कि उसको हम लोग अपने बहुत सारे पेपर जो हम अपने लोगों को पढ़ाते हैं उसको माफ कर देंगे। यानी कि हम ये कहेंगे ठीक है तुम ये पेपर ना दो, ये तो तुम पाकिस्तान से पढ़ आए हो। अब जरा सोचें कि पाकिस्तान के अंदर क्या और कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जिसके ऊपर इंटरनेशनली लोगों का इतना ज्यादा एतमाद है, इतना ज्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, होंगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगी, बट दिस इज अ ग्रेट थिंग जो कि आप लोगों के सामने इस वक्त प्रेजेंट की जा रही है। इवन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूट बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने एफिलिएट किया है, बहुत सारी डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये पार्ट है और बहुत सारी जगहों पे तो इनको एज ए पहला पहला पार्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो कहते हैं कि हाँ यार जो भी है इसमें पाकिस्तान के लोगों को जरूर ऐड करें। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईफैक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि पूरी दुनिया में अकाउंटेंसी की फील्ड को हैंडल करती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, इसके अंदर आईकैप मेंबर है। साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, आईकैप मेंबर है एज एन इंस्टीट्यूट। कन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट, CAPA, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एक कोलैबोरेशन है उसके अंदर आईकैप उनका मेंबर है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी आईकैप बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बल्कि आईकैप ने तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो दुनिया में किसी भी और इस्लामिक मुल्क ने नहीं दिया, और उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क डिफाइन किया है आईकैप ने, यार आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर इस्लामिक मामला को कैसे डील कर सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड का भी मेंबर है। तो यानी कि आईकैप एज एन इंस्टीट्यूट भी उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को और उसके मेंबर्स को और उसके प्रोफेशन को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो जनाब आखिरी जो बात है आप लोगों के लिए वो है जी कैरियर चॉइसेस के। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपके पास क्या क्या कैरियर चॉइसेस हैं। इफ यू आर ए डॉक्टर यू हैव टू गो टू ए हॉस्पिटल और आपने वहां पे क्लिनिक या अपने क्लिनिक पे काम करना है क्योंकि यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर। इफ यू आर एन इंजीनियर तो फिर आपने एक इंजीनियरिंग कंपनी में जाना है। अगर आप सिविल इंजीनियर तो आप इलेक्ट्रिकल का काम नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप रोबोटिक्स का काम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कहते हैं वन क्वालिफिकेशन एंड नोमरस कैरियर चॉइसेस। ये कैरियर चॉइसेस बहुत सारी हैं। ठीक है जी, जहां जहां पे भी पैसे का लेन देन होगा, जहां जहां पे भी फाइनेंशियल मामला होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नीडेड देयर, उनको उनकी वहां पर जरूरत है। और सिर्फ वो लोग नहीं कि यार बस ठीक है हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर दो, हमारा ये काम कर दो, बल्कि हर उस जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए जहां पे आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है और फाइनेंशियल डिसीजन को अच्छे तरीके से कैरी आउट करना है। ठीक है जी, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मर्जी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, एनर्जी सेक्टर है, IT सेक्टर, एजुकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी, कंज्यूमर गुड्स यानी कि चीजों को बना के बेचने वाली जो कंपनीज होती हैं, कोई भी चीज बना के बेचते हैं, आप आपने इर्द गिर्द देखें आपको जितनी भी चीजें नजर आएंगी वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, और उन सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की मैनेजमेंट पोजीशन पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड है। और हो सकता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम भी कर रहे हो की मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर। एग्रीकल्चर इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, यू कैन गो एनीवेयर, आपके पास इतनी कैरियर चॉइसेस। तो जनाब हम लोगों ने बात की कि कितना रिच
सिस्टम है, कितना रिच कंटेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, कितनी रिच फील्ड है, इसमें कितने ऑप्शंस हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें कितनी वैल्यू है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि यार ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आने वाला कभी पछताता नहीं है।